अगला क्वेश्चन है, A and B invest rupees 40,000 and 1,20,000 respectively. They agree that 40% of the profit will be divided between them equally and the rest according to their investments. If one partner receives rupees 6,000 more than the other, then find the total profit earned in the business. ठीक है, क्वेश्चन कहता है A, B इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 और 1,20,000, इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 और 1,20,000 और एक कंडीशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 40% जो टोटल प्रॉफिट का है वो दोनों आपस में बराबरी से बांटेंगे। तो ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं हम कि दोनों मैनेजिंग पार्टनर हैं, दोनों बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 40% तो ले लेंगे दोनों, कि ये तो अपन सैलरी लेंगे क्योंकि दोनों बराबरी से काम कर रहे हैं, तो 40% की सैलरी दोनों में बराबरी से बढ़ गई, 20-20% तो वहां मिल गया। अब जो बचा हुआ 60% है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट देंगे। और बोला गया है if one partner receives rupees 6,000 more than the other, then find the total profit in the business. इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है 40,000 और 1,20,000, इसका रेशियो 1:3 का रेशियो है, इसका रेशियो 1:3 का रेशियो है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:3 है, टाइम की कोई बात नहीं करी गई, इसका मतलब टाइम का रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आना चाहिए? प्रॉफिट का रेशियो आना चाहिए 1 × 1 = 1, 3 × 1 = 3। प्रॉफिट का रेशियो तो इतना आना चाहिए। इस प्रॉफिट का रेशियो में अगर उनकी कमीशन या सैलरी जो भी मानना हो उसको आप ऐड करते हो तो टोटल शेयर इनका निकल के आएगा। सैलरी थी 20% इसको दिया, 20% इसको दिया, तो इसको जब आप ऐड करोगे तब जाकर के इनका टोटल शेयर निकल के आ जाएगा, टोटल शेयर। अब मुझे यह पता है कि टोटल शेयर दोनों का मिलाकर के होगा कितना? 100%। इस 100% में से 20 और 20 40% की तो हम इनको सैलरीज बांट रहे हैं, तो 100% में से 40% की सैलरीज बांट रहे हैं, इसका मतलब 60% जो है वो हम इन्हें प्रॉफिट के तौर पे दे रहे हैं। और 60% का जो प्रॉफिट है वो इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। 1:3 का रेशियो यानी 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स की वैल्यू 60% है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 15%, यानी इसको मिल रहा होगा कितना? 15%, और इसको मिल रहा होगा 3 पार्ट यानी कितना? 45%। आपसे एक चीज बोली गई है क्वेश्चन में, क्या कि इफ वन पार्टनर रिसीव 6,000 मोर, रिसीव यानी शेयर की बात है, शेयर में 6,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट की वजह से 15% था, सैलरी की वजह से प्रॉफिट की वजह से 15% था, सैलरी की वजह से 20% है, तो टोटल ए को मिला कितना? 35%। इसको प्रॉफिट की वजह से 45% था, सैलरी की वजह से 20% है, तो इसका टोटल कितना हो गया? 65%। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देके रखा हुआ है 6,000 रुपए का, इस व्यक्ति को इससे 6,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो 65% इसको है, 35% इसको है, डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है? 30% का। तो 30% का जो डिफरेंस आ रहा है, 30% का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,000 के बराबर। 30% का डिफरेंस 6,000 है, दैट मींस 10%, यहां से 3 से डिवाइड किया तो 10% कितना? 2,000, और 100% कितना? 100% आ गया आपका 20,000। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20,000 रुपए का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, A, B and C partners in a business. A invest 1/6 of the total capital for 1/6 of the time. B invests 1/3 of the total capital for 1/3 of the time, and C invests the remaining capital for the whole time. Then find what will be C's share in a profit of rupees 4,600. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट, ना इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ना टोटल टाइम, ना इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है। हमें सिर्फ बताया गया है कि जो भी होगा टोटल इन्वेस्टमेंट या जो भी होगा टोटल टाइम, उसका 1/6, 1/3 एंड सो ऑन, ऐसी सारी डेटा दिया हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कि ए इन्वेस्ट कर रहा है 1/6 और बी इन्वेस्ट कर रहा है 1/3 और सी इन्वेस्ट कर रहा है रिमेनिंग। तो जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 6 से भी डिवाइड होता हो। तो रेशियो के हिसाब से हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 6 से भी डिवाइड होता हो, हम मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट 6 है।
3 और 6, इसका एलसीएम कितना होता है 6, तो इसलिए हमने मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 6। लाइकवाइज अगर टाइम की बात करी जाए तो टाइम के लिए भी बोल रहे हैं 1/6 ऑफ द टाइम एंड 1/3 ऑफ द टाइम। तो अगेन टाइम को भी हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और टोटल टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो टोटल टाइम भी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं जो 6 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 6 और 3 दोनों से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर इज 6, उनका एलसीएम। तो टोटल टाइम भी हमने अज्यूम कर लिया कि 6 है। तो अब बात करें क्वेश्चन में कि ए, बी एंड सी, ये 3 लोग हैं, इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ए का इन्वेस्टमेंट है, टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 1/6। तो 6 का 1/6 कितना होता है 1, ये ए का इन्वेस्टमेंट हो गया। बी का इन्वेस्टमेंट है, टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3, तो 6 का 1/3, 6 का 1/3 यानी 2, ये बी का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। और सी इन्वेस्ट कर रहा है जो रिमेनिंग कैपिटल होगा, तो 6 में से 1 और 2 टोटल 3 इन्वेस्ट हो गया, तो बचा कितना, बचा है 3, वो 3 सी ने इन्वेस्ट किया है। अब टाइम की जहां तक बात की जाए तो ए इन्वेस्ट कर रहा है टोटल टाइम के 1/6 समय के लिए, टोटल टाइम के 1/6 समय के लिए। तो टोटल टाइम हमने अज्यूम किया था 6 का 1/6 यानी ए का टाइम कितना आ गया 1। बी इन्वेस्ट कर रहा है टोटल टाइम के 1/3 टाइम के लिए, 1/3 ऑफ द टाइम। तो टोटल टाइम है 6, इसका 1/3, इसका 1/3 यानी 2, इतने समय के लिए बी ने इन्वेस्ट किया है। और सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो होल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, होल टाइम यानी पूरे के पूरे 6 समय के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम से इंडिपेंडेंट है। प्रॉफिट का रेशियो डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट के रेशियो और टाइम के रेशियो दोनों के ऊपर और उनके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इनका प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट 1, टाइम 1, 1 और 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 6 is 18। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:4:18, यानी टोटल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है रेशियो वाइज 18 और 4 22 और 1 23, ये टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट है 4600 रुपए का, तो 23 पार्ट्स, रेशियो के 23 पार्ट्स की एक्चुअल वैल्यू है 4600। इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 23 प्राइम नंबर है, डिवाइड होना नहीं है, 23 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। 23 के टेबल में 46 आ जाएगा 2 बार में, तो एक पार्ट की वैल्यू 200, एक पार्ट की वैल्यू 200। हमसे पूछा है सी का शेयर बताइए, तो सी का शेयर है 18 पार्ट्स, 18 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 इंटू 200 यानी कि 3600, ये आ जाएगा सी का शेयर प्रॉफिट। अब यहां से अगर क्वेश्चन बोलता कि भैया इन्वेस्टमेंट निकाल के बताओ, तो इन्वेस्टमेंट नहीं निकाली जा सकती थी क्योंकि हमें कोई भी स्पेसिफिक डेटा जो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करता हो या किसी की भी इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ होता तो शायद हम इन्वेस्टमेंट निकाल पाते, बट क्योंकि नहीं दिया हुआ तो उस डेटा को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो बाद में बोले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको डेटा सफिशिएंसी नाम की एक चीज में बड़ी हेल्प करते हैं। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा उसमें आपको भी स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि और क्या क्या इस क्वेश्चन के साथ किया जा सकता है और क्या क्या इस क्वेश्चन में निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, A started a business with the investment of rupees 1200. X months after the start, B joined with an investment of rupees 1500. If out of a total profit of rupees 2200 at the end of 1 year, B's share is rupees 1000, then find the value of X. क्वेश्चन में दो लोग दिए हुए हैं हमें A और B, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में दी हुई है 1200 रुपए और 1500 रुपए, इसका रेशियो बैठ रहा है 12 और 15 का 4:5। टाइम की बात करी जाए तो टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें नहीं पता है, ये पता है कि जो भी टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो एट द एंड ऑफ 1 ईयर हो रहा है, तो पूरे साल भर की बात हो रही है, जिसमें से ए तो शुरुआत से था तो ए पूरे 12 महीनों के लिए है, लेकिन बी x महीनों के बाद आया है, तो कितने महीनों के लिए आया होगा 12 माइनस x, इतने महीनों के लिए आया होगा। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का रेशियो। अब ये पूरी की पूरी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, और ये पूरी की पूरी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। क्या इस पूरे में कुछ भी कॉमन दिख रहा है हमें? नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमें सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
प्रॉफिट का रेशियो है 4 टाइम्स 12, 4 टाइम्स 12 इज 48, और इधर पे 5 टाइम्स 12 इज 60 माइनस 5x, ये इसका रेशियो आ गया। और अगर प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू की बात करूं तो 2200 रुपए का टोटल प्रॉफिट है, इसमें से बी को आप दे रहे हैं 1000 रुपए, तो रिमेनिंग जो बचता है 1200 रुपए वो आप किसको दे रहे हैं, ए को। तो रेशियो कितना हो गया 1200 और 1000 का, 1200 और 1000 का रेशियो हो गया 6:5 का, 6:5 का रेशियो हो गया। अब रेशियोज को इक्वेट करें तो 48 अपॉन 60 माइनस 5x ये बराबर हो गया 6/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहां पे दिख रहा है 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में, और 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आता है 5 टाइम्स 8 40 बराबर 60 माइनस 5x के। तो इधर पे 5x की वैल्यू आ रही है 20, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया 20 को तो 4, तो x की वैल्यू आ रही है 4। अब क्वेश्चन कह रहा था कि b भाई साहब जो हैं वो x मंथ्स बाद आए हैं और हमसे x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर आ गया कितना, सिंपली 4 महीने के लिए आए थे। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने का ना एक डिफरेंट अप्रोच भी है। एक वो डिफरेंट अप्रोच क्या है, रादर एक तो यहीं पे चेंज कर सकते हैं और एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच होगी। तो मैं दोनों और मेरे जो तरीके हैं आपको बता देता हूं। ए बी, इन्वेस्टमेंट कितनी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 4:5। टाइम की बात करें तो टाइम ये तो पूरे 12 महीने के लिए आया था, ये कितने महीने के लिए आया था, 12 माइनस एक्स, इतने टाइम के लिए आया था। मैं मान लेता हूं वाई कुछ फिगर होगा जो एक्स पे डिपेंडेंट है, इतने महीने के लिए आया था। तो यहां से अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है 4 × 12 इज 48 5y, ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। और प्रॉफिट की हमने वैल्यू देखी हुई थी, तो प्रॉफिट की वैल्यू ए का प्रॉफिट आ रहा था 1200 का और बी का प्रॉफिट आ रहा था 1000 रुपए का। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आया था वो आया था 6:5 का। इसको जब हम इक्वेट करते हैं 48 अपॉन 5y इज इक्वल्स टू 6/5, तो 6 से कैंसिल आउट किया 8 टाइम्स, 5 टाइम से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, तो y की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 8, y की वैल्यू 8, यानी b कितने टाइम के लिए आया था, 8 महीनों के लिए आया था, 8 महीनों के लिए आया था। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है x मंथ्स के बाद आया था और हमें बताना है x की वैल्यू, यानी कितने महीने बाद आया था। तो टोटल 12 महीने थे, 12 महीने में से 8 महीने b था बिजनेस में, यानी 4 महीने नहीं रहा होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 मंथ्स। राइट। इसके अलावा एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच हो सकती थी, वो अप्रोच हो सकती थी रेशो वाली, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान भी होनी चाहिए थी, हम 2 से 3 क्वेश्चन उस तरीके से कर चुके हैं। वो अप्रोच क्या है कि ए बी इन्वेस्ट कर रहे थे कितना, 12,000 और 15,000, 12,000 और 15,000, इसका रेशियो कितना होता है 4:5, ये रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे थे। टाइम की जहां तक बात की जाए तो टाइम तो हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, छोड़ दो। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट यहां पे हमें दिया है 1200 ए का, 1000 बी का, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 6:5 का, 6:5 का। एंड जो हमने तरीका पढ़ा हुआ है, जो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का रेशियो। यहां से अगर हमें कभी टाइम का रेशियो निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, यानी 6 डिवाइडेड बाय 4 इज टू 5 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। अब 6/4 इज 3/2, 5/5 इज 1, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3/2 और 1 ये रेशियो निकल के आ रहा है। 3/2 और 1 प्रॉपर रेशियो टाइम का जो बनेगा वो बनेगा आपका 3:2, ये टाइम का रेशियो बन रहा है। हमें ये पता है कि ए पूरा का पूरा 1 साल के लिए है, पूरा 1 साल, तो 3 पार्ट्स जो हैं रेशियो के वो डिनोट कर रहे हैं 12 महीने को।
तो दो पार्ट्स कितने को करेंगे, 3 पार्ट्स की वैल्यू 12 मंथ्स है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो दो पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मंथ्स। अगेन क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि बी कितने महीने बाद आया था, तो 12 महीने में से 8 महीने के लिए बी आया है, तो कितने महीने बाद आया है, 4 महीने के बाद आया है बी बिजनेस में। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस and invested in the ratio of 3:4:5. After 4 months, A withdrew 1/12 of what B and C invested initially. If the annual profit is rupees 9,200, then find B's share. अच्छा, यहां पे एक बात करी गई है, पहली बार इन्वेस्टमेंट जो दिया है वो दूसरों के रिस्पेक्ट में दिया है। बी और सी ने जितना भी इन्वेस्ट किया उसका 1/12 ए ने विड्रॉ कर लिया, ए ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमें रेशियो कितना देके रखा हुआ है बिजनेस में, स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। इन्वेस्टमेंट 3, 4 एंड 5। अब 4 महीने तक तो यही चलता रहा, 4 महीने तक कोई झोल नहीं था, तो 4 महीने तक तो ए ने इतना ही इन्वेस्ट किया। उसके बाद ए ने निकाल लिया, कितना निकाला, 1/12, किसका, जो बी और सी ने मिलाकर के इन्वेस्ट किया था। बी ने इन्वेस्ट किया था 4 और सी ने इन्वेस्ट किया था 5, 4 और 5 टोटल हो गया 12, 4 और 5 टोटल हो गया 9, 9 का 1/12, 9 का 1/12 दैट इज 9/12, 9/12। इसको सिंप्लीफाई आप और कर सकते हो, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स और 3 से 4 टाइम्स, तो 3/4 उसने निकाल लिया। किस में से निकाल लिया, अपने शेयर में से। उसका शेयर कितना है, 3 है, उसमें से 3/4 चला गया, तो बचा कितना होगा, 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 में से 3 गया 9, 9/4। इतना इन्वेस्टमेंट अभी भी ए का बिजनेस में बाकी है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि 4 महीने के बाद ए ने 1/12 निकाला है, किसका 1/12, ऑफ व्हाट, बी एंड सी इन्वेस्टेड। तो बी ने और सी ने मिलाकर के इन्वेस्ट किया था 9, 9 का 1/12 कैंसिल आउट किया, 3/4 के बराबर होता है। 3/4 निकाला है, किस में से निकाला है, जो उसने खुद पैसा लगाया था उसी में से निकालेगा, दूसरे के पैसे में से तो निकालेगा नहीं। तो 3 में से 3/4 चला गया, कैलकुलेट करना है, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया 3 को, 12, 12 में से 3 माइनस हुआ 9, डिवाइड में 4, तो 9/4 ए का इन्वेस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है। कितने महीनों के लिए बचा हुआ है, इफ द एनुअल प्रॉफिट, यानी साल भर की बात चल रही है, साल भर की बात है, इसका मतलब 8 महीने अभी तक बचे हुए हैं। तो 8 महीने के लिए ए का इन्वेस्टमेंट है 9/4, यानी 2.25 के आसपास। पॉइंट में हम नहीं लेके जाएंगे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, फ्रैक्शन में रख लेते हैं। चाहते तो इस 9 को और 12 का एलसीएम भी ले सकते थे, नंबर और बड़ा कर सकते थे, बट क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं है तो अपन फ्रैक्शन में ही लेके चल रहे हैं। अब यहां पे हम देख लेते हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकालने की बात करते हैं। प्रॉफिट का रेशियो के लिए मुझे पता है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। ये सेपरेट टर्म है और ये सेपरेट टर्म है। अच्छा, बी ने जो इन्वेस्ट किया है पूरे के पूरे साल भर के लिए किया, यानी इंटू 12, और सी ने जो इन्वेस्ट किया है इसने भी पूरे साल भर के लिए किया, यानी इंटू 12। तो ये पूरी एक सेपरेट टर्म है और ये पूरी एक सेपरेट टर्म है। कैंसिल आउट करें, कॉमन देखें तो कॉमन इधर पे 4 है, इधर पे भी 4 है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। एक 3 इधर भी मिल जाएगा, एक 3 इधर भी मिल जाएगा, एक 3 12 में मिल जाएगा, एक 3 12 में मिल जाएगा, यानी 12 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो 12 से कैंसिल आउट किया 1 टाइम्स, 12 से कैंसिल आउट किया 1 टाइम, ये पूरा का पूरा 12 से कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, और इसको 12 से कैंसिल आउट किया तो 4 से कैंसिल आउट किया 2 बार में, और 3 से कैंसिल आउट किया 3 बार, और ये वाला 4 भी इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स में, तो यहां पे 3/2 आ गया। 1 इधर बचा, 3/2 इधर, 1 + 3/2, 1 + 3/2, 2 1 2 + 3 यानी 5/2। तो ए का फाइनल प्रॉफिट का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5/2। बी का कितना आ रहा है, 4 टाइम्स 1 इज 4, और सी का कितना आ रहा है, 5 टाइम्स 1 इज 5। क्या रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको तो इधर पे रेशियो आ जाएगा 5 8 10। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है,
क्योंकि हमने रेशियो में पढ़ा हुआ था कि फ्रैक्शन में कभी दिया हुआ हो तो जितना भी डिनोमिनेटर है सबका ले लो एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2, 1 और 1, 2, 1 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 2, 2 से सबको मल्टीप्लाई किया तो इधर बचा 5, इधर 4 2 8, इधर 5 2 10। ये हमारा प्रॉफिट का फाइनल रेशियो आ गया। और टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 9200। 8 और 5 13 और 10, 13 और 10 23। टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है रेशियो वाइज 23 पार्ट्स का, जिसकी एक्चुअल वैल्यू देके रखी हुई है 9200। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। 23 के टेबल में 4 बार में 92 आ जाता है। तो एक पार्ट की वैल्यू 400। हमें बी का शेयर ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो बी का शेयर कितना हो गया 8 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू 400, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौक 3200। ये हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर होगा सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टिंग ₹12,000 and after some months Sunny joined by investing ₹9,000. At the end of 1 year total profit was ₹8,000, out of which Sunny's share is 1,600. Find how many months Sunny joined the business. For how many months? Yeah, after how many months है, after how many months Sunny joined the business. ठीक है, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, सनी ने बाद में ज्वाइन किया। दिनेश ने स्टार्ट किया था 12,000 के साथ, तो इन्वेस्टमेंट इसका हो गया 12,000। और सनी जो आया था 9,000 के साथ आया था, तो सनी का इन्वेस्टमेंट हो गया 9,000। रेशियो कितना है 12 और 9 का 4:3 का। टाइम की बात करें तो टाइम के बारे में हमें पता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन इसके 14th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही था, तो इस वजह से यहां पे हम लोग टाइम को अज्यूम नहीं करते, एक्स नहीं लेते, इसको छोड़ देते हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो टोटल प्रॉफिट था 800 का, 8,000 का। 8,000 में से सनी का शेयर देके रखा हुआ है इनने 1,600, बचा कितना 6,400, ये बचा। अब प्रॉफिट की अगर रेशियो की बात करी जाए तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है 4:1। प्रॉफिट का रेशियो 4:1। टाइम के रेशियो की बात की जाए तो टाइम का रेशियो हमें पता है, टाइम का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज 1/3। ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। कैसे लाएं? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:1। अब ये बोला गया था कि प्रॉफिट जो हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, यानी पूरे साल भर के लिए, और पूरे साल भर के लिए बिजनेस में कौन था? मिस्टर दिनेश। तो दिनेश पूरे साल के लिए थे, तो रेशियो के 3 पार्ट्स जो हैं ये पूरे साल को डिनोट कर रहे हैं, यानी 12 महीने को डिनोट कर रहे हैं। रेशियो के 3 पार्ट्स की वैल्यू 12 महीनों के बराबर है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 4 महीने। तो सनी कितने महीनों के लिए बिजनेस में आया? 4 महीने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि सनी कितने महीनों के लिए आया, पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स सनी ज्वाइंड द बिजनेस। तो कितने महीनों बाद आया? तो 12 महीने में से 4 महीने के बाद आया, 4 महीने के लिए आया, यानी 8 महीनों के बाद आंसर आपका आंसर आ जाएगा। सनी 8 महीनों के बाद बिजनेस में आया होगा, ये आपका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। इसके बाद पार्टनरशिप टॉपिक के जितने सैंपल क्वेश्चंस हम लोग देख सकते थे हमने देख लिए हैं। आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हों आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन डाउट्स को एज सून एज पॉसिबल रिवर्ट करें। थैंक यू।